लास्ट नोट करा रहा था ना, नोट देखो, लिखो डेरिवेटिव ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। जितने भी फंक्शंस होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, उनका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस हो, ऐसा कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x वेयर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है? अच्छा, 0 एक्स इक्वल्स टू 0 का 0 दिया है। ठीक है भाई, अब देखो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? पहली बात, डायरेक्ट समझा दूं या पूरा एक्सप्लेन करूं? जल्दी बोलो, डायरेक्ट समझा दूं। देखो पहला पॉइंट, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा? लिमिट अगर 0+ लगाऊंगा तो ये क्या देगा? ऑसिलेटरी इनटू 0 क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, 0 पे क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि लिमिट यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स, एफ 0 के बराबर आ रही है, इसीलिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। इतनी बात समझ में आती है। दूसरी बात, सबसे पहले तो हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। सबसे पहले ये चेक कर लूँ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है। उसके बाद अगर डिफरेंशिएबल होगा तब डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन मुझे मिलेगा वो डेरिवेटिव नहीं होगा। यही तो हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, LHD और RHD की बात करूँगा। तो यहाँ अगर मैं 0 पर चेक करूँगा तो 0+ RHD की बात कर रहा हूँ, 0+ h का होल स्क्वायर बैठेगा, डॉट साइन 1/h बैठेगा, माइनस फंक्शन वैल्यू एट 0 पे क्या दिया है? 0 बैठेगा, ओवर h बैठेगा। फील योर ओन। ये RHD ऐसे h कटेगा। ठीक है, लिमिट कहाँ जाएगा? h टेंड्स टू 0 जाएगा। ठीक है, मैं ये RHD निकाल रहा हूँ। ठीक है जी, जब h का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 इंटू ऑसिलेटरी क्या देगा? 0 देगा। सिमिलर भी मैं RHD कैलकुलेट करूँगा तो RHD में क्या बैठेगा? 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस h का होल स्क्वायर डॉट साइन ऑफ 1/0 माइनस h ओवर h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है जी, तो ये मैं निकाल रहा हूँ LHD। तो यहाँ से मिलेगा h स्क्वायर, h से h गया, 1/0 माइनस h, माइनस बाहर ले लोगे तो क्या करेगा? h इंटू साइन ऑफ 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0। दोबारा से 0 इंटू ऑसिलेटरी क्या देगा? 0 देगा। तो मैं सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूँ? सेकंड लिख सकता हूँ कि f इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैंने मान लिया कि जो इसका डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन मिलेगा वो क्या होगा? gx होगा। मीन्स के gx किसके बराबर होगा? f(x) के इक्वल होगा। ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ से हम जो बात करेंगे एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। एक को रोक लूँगा, दूसरे को ठोक लूँगा। जिसे ठोका है उसे रोकूंगा, जिसे रोका है उसे ठोकूंगा। ठीक है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर को रोका, साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स, सो कॉस 1/x, और 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, और यहाँ हो जाएगा साइन 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0, और इसका 0 का तो 0 ही आएगा। बोलो ठीक। अब जो gx है, gx की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या बैठेगा? ये बैठेगा यहाँ से 2x साइन ऑफ 1/x माइनस के कॉस 1/x, x डज नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 बैठेगा एट x इक्वल्स टू 0। gx का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब gx की हमें क्या करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डेरिवेबल है। अब डेरिवेबल होने के बाद में इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करना है। तो कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक की जाती है? डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 पॉइंट पर चेक कर दूँ। g
जीरो प्लस के लिए चेक कर दूँ, जी फंक्शन वैल्यू जीरो के लिए चेक कर दूँ, और जी जीरो माइनस के लिए चेक कर दूँ, और तीनों बराबर आएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। जीरो प्लस सीधे लिखा है मैंने ये, ठीक है। जीरो प्लस के लिए कैसे चेक करेंगे, लिमिट क्या h टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस एच पुट करो यहाँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ, जीरो प्लस एच पुट करोगे तो 2 टाइम्स जीरो प्लस एच पुट करोगे h मिलेगा साइन ओवर 1/h माइनस का कितना हो जाएगा, कॉस 1/h। h की वैल्यू जीरो डालोगे, लिमिट डालोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस ये क्या देगा, ऑसिलेटरी फंक्शन है, ठीक है। कुल मिला के लिमिट कैसी आ रही है, ऑसिलेटरी, और फंक्शन वैल्यू कितनी है जीरो पे, ज़ीरो। क्या ऑसिलेटरी की वैल्यू जो है कभी ज़ीरो के बराबर हो सकती है, तो बाकी आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है। हैंस क्या लिख देंगे, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए फंक्शन गिवन है एक्स की पावर m माइनस टू साइन 1/x क्यूब, और x इक्वल्स टू जीरो के लिए जीरो। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है और नॉट डेरिवेबल है एट x इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है जी। फाइनाइट लिमिट होगी, मतलब क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू ज़ीरो की बात कर लो या x टेंस टू ज़ीरो की बात कर लो, ज़ीरो x की पावर m माइनस टू साइन 1/x क्यूब, ये क्या आ गई, लिमिटिंग वैल्यू है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शन वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो x की पावर m माइनस टू साइन ऑफ 1/x क्यूब, यहाँ से किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। ये ज़ीरो के बराबर कब आ सकता है, ये तब ज़ीरो के बराबर आ सकता है, क्यों, जब ये ऑसिलेटरी होगा, ये तो 100% ऑसिलेटरी है, ठीक है। और ऑसिलेटरी इंटू ज़ीरो क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है, देखो जब तीन केस बन सकते हैं, m माइनस टू क्या हो, ज़ीरो से बड़ा हो, m माइनस टू क्या हो, ज़ीरो हो, m माइनस टू क्या हो, ज़ीरो से छोटा हो, ठीक है। m माइनस टू अगर ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक, तो यहाँ एक x बचेगा, x यानी कि समथिंग मल्टीप्लाई ऑसिलेटरी बराबर ज़ीरो देगा, तो पहला केस अपने काम का। इतनी बात समझ में आती है। अगर m माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ तो यानी कि x की पावर ज़ीरो क्या होगा, 1, तो 1 इंटू ऑसिलेटरी क्या मिलेगा, ऑसिलेटरी। क्या ऑसिलेटरी फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हमें तो एग्जिस्ट करा के आंसर क्या लेके आना है, ज़ीरो। तो ये अपने काम का केस नहीं है। m माइनस टू अगर होगा तो यानी कि यहाँ पे m अगर माइनस टू लेस देन ज़ीरो होगा तो ये जीरो, अगर m दो से छोटा बैठेगा तो x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। सॉरी, जीरो से छोटा बैठेगा तो मुझे नेगेटिव पावर मिलेगी और 1 समथिंग पहुंचेगी। 1 समथिंग, अब x क्या होगा, x की वैल्यू जीरो डालने से ऑसिलेटरी अपॉन इन्फिनिटी देगा, ठीक है। आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, जबकि आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो ये केस भी अपने काम का। तो कंटिन्यूटी का जो कमेंट ये कर रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये मुझे एक रिजल्ट देता है कि m 2 से बड़ा है, ठीक है। क्या यही फाइनल हो जाता है, नहीं, क्यों, क्योंकि आगे फंक्शन कैसा है, नॉट डेरिवेबल है। तो ये कंडीशन और सेटिस्फाई कराता हूँ। अगर फंक्शन नॉट डेरिवेबल है, f यानी कह सकता हूँ f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट डेरिवेबल का मतलब क्या है, यही तो होगा, f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। तो f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है यहाँ तो राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना, तो लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं राइट डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख देता हूँ, f डैश x इक्वल्स टू, क्या लिखूँ बोलो, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ x प्लस h माइनस का fx ओवर h, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ x प्लस h की, मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ, एट ज़ीरो के लिए चेक कर रहा हूँ, एट x इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए बात कर रहा हूँ। तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो
x की वैल्यू 0 पुट करके 0 प्लस एच, तो h की पावर कितनी होगी m-2, ठीक है, इनटू साइन कितना हो गया 1/h³, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ डज नॉट एग्जिस्ट, डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, माइनस f0 का वैल्यू कितना होगा, f'0 भी कितना होगा, f0 वैल्यू कितना होगा 0 होगा ना, फंक्शन वैल्यू एट 0 पर 0 गिवन है, ओवर कितना होगा h होगा, क्या होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट, इतना क्लियर है। आगे देखो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से मिलेगा h की पावर m-3 साइन 1/h³, ठीक है, क्या होगी लिमिट, क्या होगी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्या ये सिमिलर कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। अब देखो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ पे m-3 के 3 केस बनाऊंगा, 0 से बड़ा m बराबर 3 और m-3 लेस देन 0, ठीक है, ये केस बनेंगे 3। m-3 अगर 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे h बैठेगा और h बैठेगा तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग हमेशा 0 देगा, तो वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो ये अपने काम का नहीं है। अगर m की वैल्यू 3 हुई तो h की पावर 0 1 होगा, 1 इंटू ऑसिलेटरी डज नॉट एग्जिस्ट देगा, ये अपने काम का है, ठीक है जी। अगर मेरे पास m-3 लेस देन 0 हुआ, ये वैल्यू 3 से छोटी हुई, मान लो 2 हो गई, तो 1/h बैठेगा, ठीक है। जब 1/h बैठेगा तो मुझे h की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 1/h बैठेगा, h की वैल्यू 0 डालूंगा तो इन्फिनिटी देगा, उस केस में भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, तो ये भी अपने काम का, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट जो मिला वो ये कह रहा है कि m-3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अभी तक यहाँ किसी को डाउट, ये दूसरा केस बना, तो हमें क्या सेटिस्फाई कराना है, हमें सेटिस्फाई कराना है कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैं क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा, क्या इन दोनों का यूनियन लूँगा, बोलो जल्दी, अरे बोलो, दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए हम दोनों का यूनियन लेंगे। 2 से बड़ा है, ठीक है, और m 3 से छोटा या बराबर है, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, m बिलोंग्स टू 2 पर ओपन 3 पर क्लोज, ये क्वेश्चन भी हो गया क्लोज, लिख लो। डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट आर्टिकल डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग डिफरेंशियबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग डिफरेंशियबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है जी। डिफरेंशियबिलिटी का यूज करके हमें क्या करना है, फंक्शन डिटरमाइन करना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन हमने पहले फंक्शन में भी पढ़ा था, ठीक है, लास्ट ईयर, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो वो इसकी जो पहचान होगी, या आपको यूजिंग डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशियबिलिटी यूज करनी है, इसकी पहचान क्या होगी, वह उस क्वेश्चन के अंदर f' जरूर बैठा होगा, कहीं f' बैठा हो और फंक्शन डिटरमाइन कराए तो समझ लेना कि यूजिंग डिफरेंशियबिलिटी करना है, इतना समझ में आता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, देखो इफ तमीज से समझ लेना, इफ f इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, f इज डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाइंग द फंक्शन रूल, एंड सेटिस्फाइंग द फंक्शंस रूल, ठीक है। क्या सेटिस्फाई करता है, फंक्शन रूल्स। फंक्शन रूल क्या गिवन है, फंक्शन रूल गिवन है f ऑफ x प्लस बाई इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ बाई प्लस x बाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई, ठीक है, ये फंक्शन रूल गिवन है। फॉर x कॉमा बाई बिलोंग्स टू ऑल रियल, फॉर x कॉमा बाई बिलोंग्स टू ऑल रियल and limit x tends to 0 f of x over x equals to 1, ठीक। फाइंड fx, क्या निकलवा रहा है, fx निकलवा रहा है, ठीक है जी। इतना समझ में आता है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, क्या पकड़ लोगे,
वो कह रहा है उसकी लाइन पकड़ो, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल, कैसा है फंक्शन, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक। अगर फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल है तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ एफ इज़ डिफरेंशिएबल, एफ इज़ डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। इसका मीनिंग यही तो है कि एफ डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इतना समझ में आता है, ठीक। आगे देखो, देखो इसमें मैं स्टेप बताता जा रहा हूँ, ये इसके दो मेथड हैं, ठीक है, एक बिल्कुल प्योर देसी है और एक विदेशी है, ठीक है। तो देसी ज़्यादा यूज़ करना है और विदेशी ना हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो मैं मेथड 1 बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में मेथड 2 बताऊँगा, इस क्वेश्चन का मेथड 2 करके लाना है, उस वाले क्वेश्चन का मेथड 1 करके लाना है। समझ में आता है, एक एक से अप्लाई करा के दिख रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले RHD का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है RHD का फॉर्मूला, बोलो, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो वहाँ से दूसरे स्टेप में। क्या मैं प्रियांशी बाई को एच से रिप्लेस कर दूँ तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ से मैं ऐसा कर दूँ एक्स प्लस एच, यानी कि मैं बाई को रिप्लेस कर रहा हूँ एच से, तो ये एफ एक्स को यहाँ ले रहा हूँ माइनस के एफ एक्स और एफ एच माइनस प्लस एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच। यहाँ तक कोई दर्द नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पुट कर रहा हूँ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, क्या मिलेगा, एफ एच माइनस प्लस एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई एच। इसने इसको मार लिया। लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू 0 एफ एच ओवर एच। अगर यहाँ देखें तो ये किसके बराबर गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है, क्योंकि एच को अगर मैं एक्स से इस वाले पोर्शन में रिप्लेस करके देखूँ तो फिलहाल यही बनेगा। तो इस एफ डैश एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। इसे एच ने इसको मारा, जब लिमिट एच डालूंगा 0 तो क्या देगा, 0 देगा, और ये क्या देगा, प्लस एक्स स्क्वायर देगा। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस, क्या आपको एफ डैश एक्स चाहिए, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। क्या दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या मुझे फंक्शन मिल जाएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्या मिलेगा एफ एक्स और ये क्या मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस कौआ बैठेगा। कौआ कौन होता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब इस कौए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। कैसे फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। जरा इस पूरी इक्वेशन में एक्स और वाई को दोनों को 0 डालो, f0 प्लस 0 f0 प्लस f0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये कितना हो गया, 2f0 इक्वल्स टू f0, 2f0 इधर ले आओ तो f0 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं, ठीक। यहाँ पे f0, यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू 0 डालो, क्या होगा, 0 प्लस के कौआ किसके बराबर, 0 के बराबर आ गया। कौआ की वैल्यू यहाँ डाल दो, फंक्शन कितना आ गया, फंक्शन आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, यही फंक्शन होगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, उसको यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट कर देना है और एफ डैश एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तीसरा स्टेप क्या करना है, इंटीग्रेटिंग कर लेना है। चौथे स्टेप में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। पाँचवें स्टेप में मैं जो है वैल्यू पुट करके फंक्शन वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। ये 5 स्टेप रहेंगे इस क्वेश्चन में, फटाफट से नोट कर लो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। इसे दूसरे मेथड से कराऊंगा, ठीक है। लिखो इफ एफ बाई डॉट एफ एक्स ओवर बाई, इफ एफ बाई
डॉट एफ एक्स ओवर वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू all x, y belongs to all real and y does not equals to 0 and f1 does not equals to 1, ठीक है, and f1 equals to 3, f1 sorry does not equals to 1 और आगे बोल रहा है f dash 1 equals to 3, ठीक है। देन इसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन है, MCQ चारों लिख दूं क्या? देखो पहला लिखो, पहला कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर कॉस x माइनस 1 ओवर एफ एक्स इक्वल्स टू 0। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, ये बोल रहा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x, f ऑफ x इक्वल्स टू x हैज़ 3 सॉल्यूशन। तीसरा पार्ट इसका कह रहा है, तीसरा पार्ट बोल रहा है f ऑफ x इक्वल्स टू f क्यूब x हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है जी। और इसका फोर्थ पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है सिग्नम ऑफ f ऑफ fx, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। देखो यहां से पकड़ो इसको, एफ डैश 1 की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, एट एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक, तो सीधी बात है। देखो ऐसे क्वेश्चंस का कोई दीन ईमान नहीं होता, कहाँ किसको रिप्लेस करना पड़ जाए कुछ पता नहीं चलती, ठीक है। ये बस तुम्हारे दिमाग से ही चलेगा, जब अगर दिमाग लगा के निकाल ले जाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं ऐसा तो मैं भी नहीं बता सकता कि ऐसा में ये रिप्लेस कर लो, वो क्वेश्चन देख के पता चलता है कि इसको क्या रिप्लेस करना है, ठीक है। देखो यहाँ से एफ बाई डॉट एफ एक्स ओवर बाई, दूसरा मेथड बता रहा हूँ एफ एक्स, ठीक है। ये मेथड जो बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में अप्लाई भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने एक वर्ड सुना है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करते हैं, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं केवल वो वेरिएबल, बाकी सब क्या होता है कांस्टेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x को तो x ले रहा हूँ वेरिएबल और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ। अभी किसी को कोई दर्द नहीं। देखो बाई यानी कि एफ बाई, अगर बाई कांस्टेंट है तो एफ बाई क्या होगा, एक फंक्शन वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। इसको मैंने बाहर एज इट इज लिख लिया, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ओवर बाई, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 बाई बाई तो बाहर आ जाएगा, बाई कांस्टेंट और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। इतना समझ में आता है, ठीक है। अब एक काम करो, जरा बाई इक्वल्स टू 1 डालो, बाई का वैल्यू 1 डाल दो, ठीक है। बाई का वैल्यू 1 डालते ही यहाँ क्या देगा, f1 देगा, यहाँ क्या देगा f डैश x देगा, ठीक है, इनटू इक्वल्स टू यहाँ क्या देगा f डैश x देगा, ठीक है। f1 की वैल्यू, अच्छा बाई का वैल्यू मैंने 1 डाला है ना, ठीक है। अच्छा f1 का वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं पता। f1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। x बाई दोनों का वैल्यू 1 डालो, यहाँ x बराबर बाई बराबर 1, दोनों को डालो 1, ठीक है। तो f1 इंटू f1 का स्क्वायर इक्वल्स टू f1 इधर लेके कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, f1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। इतना समझ में आता है। अच्छा यहाँ जो क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ f1 डज नॉट इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे क्या दो वैल्यू मिली हैं, f1 इक्वल्स टू, एक तो 0 मिली और एक f1 इक्वल्स टू 1 मिली। क्या ये वाली वैल्यू अपने काम की होगी, नहीं होगी, क्यों कि f1 डज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा है। तो अल्टीमेटली f1 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। f1 का वैल्यू 1 आ गया, ठीक। यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ मैंने किया है अभी, ठीक। तो f1 का वैल्यू 1 आ जाएगा,
एफ डैश एक्स मुझे यहाँ से मिला, ठीक है, और ये यहाँ से मिल गया, ठीक है। अच्छा एक काम करो, यहाँ बाई को ना इससे रिप्लेस मत करो, 1 से रिप्लेस मत करो, बाई यहाँ पे ना तुम एक्स को बाई से रिप्लेस कर दो, ठीक है, एक्स को, या फिर बाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है, बाई को एक्स से रिप्लेस कर दो। ये क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा, या क्या मिलेगा, एफ डैश 1 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा, ठीक है। अगर मैं एफ एक्स को वहाँ लेके जाता हूँ तो एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, ठीक है, F1 का वैल्यू बोलो, अरे F1 का वैल्यू बोलो, 3 दिया है, 3/x, ठीक है। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो, तो ये तो लविंग बनेगा, ठीक है, ये लविंग इंटीग्रल है। लविंग इंटीग्रल क्या देगा, लॉग ऑफ मॉड्यूलस एफ एक्स, ठीक, इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ से 3 ln x प्लस ln कौआ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ln ऑफ मॉड्यूलस एफ एक्स इक्वल्स टू ln x क्यूब। अब यहाँ प्लस लॉग किया है तो मल्टीप्लाई में क्या हो, प्लस में क्या हो जाते हैं, लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगी। कंपेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो फंक्शन वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स क्यूब, ठीक है, के टाइम्स एक्स क्यूब आ गया। अच्छा फंक्शन में अगर F1 का वैल्यू मुझे पता है क्या, 1 है, तो मैं अगर यहाँ 1 डालूँ तो क्या मिलेगा, 1 इंटू एक्स क्यूब, सॉरी के इंटू एक्स क्यूब, 1 क्यूब, सॉरी F1 का वैल्यू 1, तो के का वैल्यू कितना आ गया 1। तो इस इक्वेशन में के का वैल्यू क्या डालोगे, 1 डाल दो, तो क्या मिलेगा, फंक्शन वैल्यू एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है। मैंने फंक्शन निकाल दिया, बाकी 4 ऑप्शन तुम चेक कर लेना अपने आप, ठीक है। देखो यहाँ एक्स क्यूब बैठा हूँगा फंक्शन की जगह, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा, माइनस कॉमन ले लो, लिमिट क्या होता है, एक्स टेंस टू 0, माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस के कॉस एक्स ओवर एक्स, क्या 0 के बराबर होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इस वाले को चेक करो, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी डालो, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, कॉमन ले लो, ठीक, तो एक्स इक्वल्स टू कितना 0 और प्लस माइनस 1, ठीक है। क्या 3 सॉल्यूशन दे रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, इनको भी चेक कर लेना, ठीक है। MCQ जो है ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, इसीलिए यहाँ पर मोर देन क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। ये तो मैं पहले ही बता रखा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन का कोई दिन ही मन नहीं है, कहाँ पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा तो हम दिमाग चला के पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देख लो, इससे सॉरी 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई ओवर 3, ठीक है, ये फंक्शन रूल दिया है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये फंक्शन रूल है फॉर एक्स बाई, फॉर ऑल एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ डैश कहाँ दिया है, एफ डैश 0 का कितना वैल्यू दिया, सॉरी एफ 0 का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक, एफ डैश 0 2 दिया है। और आगे बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ, पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स, दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक। क्या दिया है, किसका पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉइंट, एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस 3 का मॉड, इसके नंबर ऑफ पॉइंट पूछे, कहाँ पे ये नॉट डेरिवेबल होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, ठीक है। फंक्शन बना देता हूँ मैं, फंक्शन का ग्राफ बना लेना, जब मैं फंक्शन बना दूंगा तो तुम ग्राफ बना लोगे, और जब तुम ग्राफ बना लोगे तो ये भी बता दोगे और ये भी बता दोगे, दैट्स इट, ठीक है। अरे समझ में आता है, चलो बता देता है। सबसे पहले मेथड नंबर 1 से कर रहा हूँ इस सवाल को, मेथड नंबर 1 से, ठीक है जी। सबसे पहली बात मैंने बताया था कि ये फंक्शन में एफ डैश 0 को पकड़ लो, मतलब क्या हुआ कि फंक्शन भैया डेरिवेबल है, ठीक है। और फंक्शन जब डेरिवेबल है तो फंक्शन, इसका मतलब होगा एफ डैश एक्स विल एग्जिस्ट, और एफ डैश एक्स विल एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, जो RSD होगा उसका फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस के एफ एक्स ओवर h। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? ये इससे निकालूं, ठीक है? तुम निकाल पाओगे? हैं? नहीं निकाल पाओगे? मैं बता रहा हूँ, देखो तुम्हारे पास तो x प्लस एच बाई ओवर 3 बैठा है, बट यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो इसको क्या करो, कुछ उसकी शक्ल में बदल दो। देखो कैसे, लिमिट h टेंस टू 0, इसको जरा मैं ऐसे पढ़ लूँ, 3x प्लस 3h ओवर 3, बोलो जरा कुछ ऐसा है, माइनस इसको मैं ऐसे पढ़ दूँ, f ऑफ 3x प्लस 3.0 ओवर 3। अभी कोई डाउट है? बोलो। ओवर h, इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ ऊपर से, f डैश x लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस कितना f3x प्लस कितना f3h। अरे यहाँ बाई बैठा तो बाई बैठा है यार, h बैठा तो h बैठा दिया, ठीक है? ओवर कितना आ रहा है 3, नीचे कौन बैठा है h, माइनस ये वाला लिख रहा हूँ कितना f ऑफ 3x, ठीक? सॉरी, इसका वैल्यू कितना है 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 0 ओवर कितना 3h। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, बोलो। नहीं, आगे देखो, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस f3x प्लस 3h माइनस 2 माइनस f3x प्लस माइनस f0 ओवर 3h। देखो 2 ने 2 को मार दिया, f3x ने f3x को मार लिया, ठीक है? अल्टीमेटली बचा क्या, f डैश x इक्वल्स टू, यहाँ गिरेगा f3h माइनस f0 ओवर 3h। किसका फॉर्मूला दिख रहा है ये तुम्हें? लिमिट h टेंस टू 0। जल्दी बोलो किसका फॉर्मूला है, बोलो। इसको मैं ऐसे पढ़ दूँ, f0 प्लस 3h माइनस के f0 ओवर 3h, लिमिट h टेंस टू 0। बोलो फिर किसका फॉर्मूला है, हूँ क्या, बोलो। हैं? अरे f डैश 0 का नहीं है, f डैश 0 का बराबर हो गया a प्लस 0 प्लस h माइनस के f0 ओवर h, ठीक है? f डैश 0 का वैल्यू कितना है, f डैश x कितना आ गया 2 आ गया। क्या इंटीग्रेट बोथ साइड कर दूँ? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या मिलेगा, फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस का हुआ, ठीक है? फंक्शन में क्या करूँगा, अगर मुझे क्या चाहिए, कोआ की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ 0 रख दूँ, ठीक है? तो यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे 0 मिल जाएगा, इधर पूरा 0 मिलेगा, कंप्लीट 0, ठीक? यहाँ 0 रख दूँगा, 2 टाइम्स f0 मिलेगा, और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर ले रहा हूँ, तो 2 टाइम्स f0 और कितना मिलेगा प्लस 2। f0 का वैल्यू भी कितना आ गया, 2 आ गया। f0 का वैल्यू 2 डाल दो, फंक्शन कितना आ गया, 2x प्लस 2 आ गया। इतना समझ में आता है? ठीक है, इसकी फ़ोटो बना रहा हूँ, ठीक? इधर बना देता हूँ इसका फ़ोटो, देखो फंक्शन की फ़ोटो बना रहा हूँ पहले, ठीक है? 2x प्लस 2 की फ़ोटो कहाँ बनेगी, ये 0,2, ठीक है? और ये कितना होगा, 1 आएगा क्या, ठीक है? -1 आएगा कि +1 आएगा, -1 आएगा, -1,0 ये मिलेगा कुछ, और फोटो कुछ ऐसी जाएगी क्या नहीं, बोलो। ऐसी जाएगी, किसकी फ़ोटो है ये, f ऑफ x की, ठीक है? f ऑफ मॉडुलस x की फ़ोटो कैसी बनेगी, ये बनेगी कुछ ऐसे। देखो ये कितना बैठा है, 0,2,
और जब भी x पे मॉड लगा हो तो केवल क्या करेंगे, जो नेगेटिव इनपुट होगा उस पर भी कैसा आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वाला ग्राफ होता है उसी का हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन बना देते हैं नेगेटिव में। तो ये ऐसे बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये किसकी फ़ोटो है, ये बनी f ऑफ मॉड x की। पूछा क्या गया है, फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई इसकी, 2 से लेके इन्फिनिटी आ गई रेंज। इसकी कैसे बनाओगे, बना लोगे, इसको अपना बना लेना। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट मॉडुलस ऑफ fx - 3, ठीक है। ये डू योर सेल्फ। डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो गई, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा।